प्रदीप उसमें भाटी कोई जी, फर्क नहीं पड़ा प्रदीप है। भाटी जी, बाकी पेंट आपने किया है तो दो हर तीन मार्केट अहम सवाल है पेंट सर। होती है। प्रदीप भाटी जी, 2017 का इंसिडेंट आपको याद होगा, अमरनाथ यात्रियों की जो बस थी उस पर अटैक किया गया था, और उसके बाद ये बड़ा रियासी अटैक कठुआ में आपने देखा, डोडा में आपने देखा। आपने ये भी देखा कि अब टूरिस्टों पर हमला किया जा रहा है। ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, किस लिए बढ़ रही हैं? नई सरकार की शपथ ग्रहण के दिन ही अटैक होता है। अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है सर, 29 तारीख से खीर भवान की यात्रा शुरू हो चुकी है। क्यों ये सब किया जा रहा है? धन्यवाद प्रत्युष जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा जय हिंद। जो आपने सवाल पूछा बहुत वाजिब सवाल है, और सभी भारतीय ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बात सिर्फ ये शपथ ग्रहण समारोह की नहीं है, पिछले 10 साल की है। अगर मेरे पास ये पूरा डेटा रखा हुआ, सारे मेजर अटैक्स जो हुए हैं इन पिछले 10 सालों के अंदर, मैंने एक चीज़ ज़रूर ये नोटिस करी कि वो पिछले 20 साल में के कंपैरिजन में आप देखें तो 10 साल में वो सारे बढ़े हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाना ज़रूरी है। देश की सेना तो अपना काम कर ही रही है, देश की सेना एक के बदले 10 गोलियों का जवाब दे रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टियों की सिर्फ गोली चलने की, जिस तरह से सेना गोली से जवाब दे रही है, इनकी सिर्फ जबान चल रही है। और 10 साल से यही जबान हमने चलते हुए देखी। जाके कोई बिरयानी खा रहे हैं, कभी कंधार में अपने आतंकियों को ये छोड़ के आ रहे हैं, और इस तरह की अगर हरकतें करते रहेंगे और सिर्फ बातें बनाते रहेंगे, उसके विपरीत अगर आप देखेंगे कि देश में कोई टेररिज्म पॉलिसी है, कोई आतंकियों को लेके कोई ठोस कदम सरकार ने उठाया है। आप ये देखिए, यूएस और यूरोप अभी तक एड देते आ रहे हैं पाकिस्तान को। आप देखिए रशिया और चाइना रक्षा समझौते कर रहे हैं। अगर इस तरह की नीतियां देश में चल रही है तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना जरूरी है कि ये किस तरह की नीति है देश में। आप हमला आतंकवादियों पर करिए, पूछे जाने चाहिए, विपक्ष नहीं सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, नहीं सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। प्रदीप जी, लेकिन क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे सर कि स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कम हुई है, 80% घटनाएं कम हो गई? देखिए, मेरे देश का एक एक नागरिक जब तक सुरक्षित नहीं है और अगर ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो मैं किसी तर्क को किसी तर्क से जोड़ने में विश्वास नहीं रखता। किस पत्थर मारने से, गोली चलाने से, ड्रोन हमले आप किसानों पे करेंगे, वहां ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या होगा कि आप जवानों के सम्मान के लिए आप ऐसी योजनाएं लाएंगे कि जिससे समान देश का जवान, आपका सवाल शिवम त्यागी। श्रद्धेय नेताजी ने एक मिनट जवाब, एक पूरा जवाब सुन लीजिए प्रत्युष जी। जब देश के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर श्रद्धेय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने ये स्कीम लेके आए थे कि हर जवान जो शहीद होगा उसको सम्मान दिया जाएगा, घर तक उसको छोड़ के आएगा और सम्मान दिया जाएगा। आपने ये योजना कैसे लेके आगे, आपका दुस्साहस देश में कैसे हो गया कि शहीद होगा देश का और उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा? इस तरह की। दूसरी बात मुआवजे की, अगर देश का सर अभी कश्मीर पर रहे ना सर, अभी कश्मीर पर रहे, हम लोगों ने किसानों पर बहुत डिबेट किया है सर, क्या कर रहे हैं? हमने जवानों, झूठे वादे करे। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपने नौकरी के वादे किए। सर अभी यूपी पर नहीं हो रहा है डिबेट सर अभी यूपी पर नहीं हो रहा है, कश्मीर पर रहिए ना सर केंद्रित। शिवम त्यागी जी ने जो सवाल किया, मुआवजे दिए अपने पार्टी की तरफ से दिए। शिवम त्यागी, आप अगर सवाल भारतीय जनता पार्टी से ना पूछ के विपक्ष पे हमलावर होंगे तो इस तरह से देश के शिवम त्यागी हमला हौसला और बढ़ेगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना। ये बहुत ही, मैं कहता हूं ये बहुत ही बेशर्मी वाला बयान है कि आदमी डिफेंस पर बोलते बोलते, सेना पर बोलते बोलते, पहले नेताजी को ले आओ उसमें, फिर समाजवादी को ले आओ उसमें, और फिर सारी चीजें ले आओ, वोट और मांग लेते यहीं पर। अभी आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए अगर कमी रह गई हो तो ये कहते नहीं भाजपा के कार्यकर्ता गोली नहीं चलाते, सिर्फ गोली चलाते। समाजवादी वाले जाकर क्या बॉर्डर पर लड़ते थे क्या? आप कहां से ले? अरे नेताजी जब रक्षा मंत्री थे गोली लेकर पहुंच गए थे क्या? प्रदीप भाटी बीच में बुलवाइए, इनको क्या प्रॉब्लम? आप कौन ले गए? डेकोरम कोई मेंटेन क्यों नहीं कर सकता? मुझे समझ में नहीं आता। मैं मानता हूं आप वही लाठी वाले कार्यकर्ता हो, लेकिन कम से कम डिबेट में तो जवाब नहीं देंगे क्या? प्लीज रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं। अरे सुबह मत चिल्लाइए भाई, अपने समय में बोल लिए आप, अब जवाब तो सुनिए। गोली चलाने की बात करते नहीं, बस करिए, आप ही ने बोला है, रुकिए प्लीज। अपना रिक्वेस्ट है प्रदीप जी एक सेकंड। प्रदीप जी आपने सवाल पूछ लिया सर, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। फिर आप कहिएगा कि साहब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, जवाब तो ले लीजिए जो आपने सवाल दागा है।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं वो टेररिस्टों को छोड़कर आते। अरे भाई पढ़ लिख लिया करो, इस देश की सर्वदलीय बैठक के बाद वो फैसले हुए, तो जिन फैसलों पर सवाल जवाब कर रहे हो, कुछ भी आकर बस आपको रिटॉरिक्स फेंकना है और चला जाना है। अच्छा, तीसरा एक और प्लीज, इनको ये 10 सेकंड में नहीं रुक सकते क्या? आप कंधा रहा है। अरे भैया 10 सेकंड तो रुकिए, छोड़ के आप ये कहीं गली नुक्कड़ पर खड़े होकर बहस कर रहे हो क्या कि बस बोलना ही बोलना है, एक तरफ से सुनना नहीं है दूसरे को? मेरी आवाज आपसे बेहतर है, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं चिल्ला सकता हूं, बट मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। सेंसिटिव टॉपिक है तो बात कर लेते हैं एक एक करके, जवाब दीजिए। लेकिन ये ठहरे समाजवादी के कार्यकर्ता रुक तो सकते ही नहीं है। इसमें जवाब दीजिए। एक देश के नागरिक, प्रदीप जी एक सेकंड, प्रदीप जी ये जवाब दीजिए। मजदूरों की बिहार, अरे सर आप कश्मीर से यूपी से किसान, फिर मजदूर, सर कहां आ गए सर? मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए सर, टॉपिक से दाहिने बाएं मत जाइए। आपने सवाल पूछ लिया, सरकार क्या कर रही है, क्यों आतंकी हमले नहीं रोक पा रही है, जवाब तो ले लीजिए सर। मजदूर वहां पे मारे जा रहे हैं, उसमें जवाब दीजिए। अरे सर जवाब ले लीजिए कश्मीर पर। हाँ, राजनीतिक गिद्ध कैसे बनेंगे अगर ये राजनीति नहीं घुसाएंगे? विषय साफ है। आपने कहा कि पत्थरबाजी घटनाएं कम हुई, हाँ हुई। आपने कहा कि सिविलियंस पर हमले कम हुए, हाँ ऑलमोस्ट 0 हो गए। आपने कहा कि इस देश की जो सेना है उस पर हमले नहीं होते, हाँ बिल्कुल नहीं होते। आपने कहा कि जिस तरीके के इस देश में हमले होते थे, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ड्रोन नहीं उड़ाया जाता, बिल्कुल उड़ाया जाता है। बड़ी घटना इस देश की क्या हमले आप देख रहे हैं ये क्या इचीनेस है, समझ में नहीं आता। अरे रुक जाओ भाई प्रदीप भाटी, इतना तो उम्र हो गई है, कम से कम उसी का सम्मान कर लो। थैंक यू। तो जाहिर बात है, अरे पहले आप देश के नागरिकों की जान का देश के नागरिकों की फिक्र होती तो समाजवादी नेताजी उत्तर प्रदेश बिहार ये सब नहीं घुसाते। देश की बात मत करिए, आप नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। देश की बात कर रहे हैं आप, ये बैठकर चुनाव की भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। चुनावी भाषण नहीं चाहिए आपसे और ज्ञान भी नहीं चाहिए। या आपका चुनावी भाषण नहीं चाहिए। प्लीज रोक दीजिए, कोई लाभ है इस बात से। रविंदर शर्मा कुछ कह रहे हैं। रविंदर शर्मा टाइम किल करने के बाद रविंदर शर्मा कुछ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला। एक सेकंड रविंदर शर्मा समझना पड़ेगा भाई। ये देखिए क्यों नहीं टाइम दे रहे? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, मारे हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले पिछले 70 साल में नहीं थे जब 370 वहां पर था। जम्मू कश्मीर के रहने वाले तब नहीं थे जब वहां पर रोजाना पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे। जम्मू कश्मीर के तब नहीं थे जब वहां पर लोग आकर रोजाना हमला कर चले जाते थे। तब नहीं थे जम्मू कश्मीर क्या? तब नहीं थे क्या? जब बुरहान वानी पैदा हो रहा था तब कश्मीर के नहीं था? तब कहां के थे? जवाब दीजिए। तब कहां के थे? आज जम्मू कश्मीर के हो, 70 साल तक जम्मू कश्मीर को इस स्थिति में पहुंचा दिया, वहां पर एंटी एक्टिविटीज, एंटी इंडियन एक्टिविटीज को बढ़ावा दे दिया, 370 हटाया नहीं, और आज आकर कहते हैं कि नहीं हम जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के हो तो जम्मू कश्मीर की बात करो, पाकिस्तान की बात मत करो। पाकिस्तान के शील्ड की बात मत करो। दोनों पार्टनर हो भाई, कम से कम दोनों तो मत बोलो। अब मैं एक हमारे साथ इसका जवाब देके जाइए। एक सेकंड हमारे साथ सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके पास तजुर्बा भी है, उन इलाकों का भी है, कई ऑपरेशन में ये शामिल भी रहे, वो वहां के ग्राउंड को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं शिवाज सर कुलकर्णी सर के पास जाऊंगा, अभी किसी के पास नहीं जाऊंगा। शिवाज सर ये बताइए, मुझे एक बयान भी याद आ रहा है, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि अगर आतंकी घटनाएं नहीं रुकेंगी तो जम्मू कश्मीर गाजा फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। आपने तो वहां पर कई ऑपरेशन में आप शामिल रहे हैं, आपने उस इलाके को देखा है, क्या आपको लग रहा है ये हालात है गाजा फिलिस्तीन की बात करते हैं? देखो प्रत्युष, एक बात तो मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टी से, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है, देश की बात आती है, तो देश से एक ही आवाज आनी चाहिए। ये याद है, पॉलिटिक्स अलग है, जब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक ही बोलना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा फिर पाकिस्तान उठाता है, जबकि वो आतंकवाद भारत में फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देगा। असेंबली इलेक्शन से पहले आप देखेंगे कि काफी हरकतें करेगा। अगर आप ये बात मेरे से जो क्वेश्चन पूछा आपने प्रत्युष, देखो आप ये समझें कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और साउथ ऑफ पीर पंजाल, इसमें अब काफी फर्क आ गया। जो कश्मीर घाटी है उसमें बिल्कुल अमन शांति, इसमें कोई शक नहीं, और स्पेशली आप देखें कि वहां पर जो प्रॉपर पीस टाइम काम होता वो हो रहा है। मगर जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहां पर एक्टिविटी पाकिस्तान ने बढ़ाई है, और उसकी वजह यही है क्योंकि वहां पर फॉरेस्टेड एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मिलता है, और वो इस एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। वो पूरा का पूरा रजौरी, पुंछ, कठुआ, उसके बाद
हीरानगर, उसके बाद डोडा किश्तवाड़। अगर हमें इनसे लड़ना है तो मुझे लगता है 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको अपने साउथ और पीर पंजाल बहुत ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे, अभी अपनी फौज को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा ये समय आ गया कि सर्जिकल स्ट्राइक 3.0, क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान मानने वाला नहीं, एक आतंकवादी देश है जब तक आप उसको सबक नहीं सिखाएंगे। और मुझे लगता है जो हमने सीज फायर किया था पाकिस्तान के साथ, जो कि जनवरी 2021 में, उसका भी समय आ गया, उसको एब्रोगेट करें। मैं कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान, पुराना बयान है, वो आपको सुनाते हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। कुलकर्णी सर, मतलब ये एटम बम, उनके पास भी एटम बम है। कभी कांग्रेस के नेता कह देते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह देते हैं। अरे क्यों, मतलब क्या पाकिस्तान के एटम बम से इतनी ज्यादा उनको? यही एक कारण है। हम पे ही गिरेगा ना। को ऐड कर लीजिए सिवाज सर से। मुझे बस इतना पूछना है आपसे कि अमेरिका ने जब ओसामा को मारा तो उनके पास भी कोई फारूक अब्दुल्ला नहीं था, उनके पास भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाला नहीं था, उनके पास भी पीडीपी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं था, उनके पास भी कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं था। इजराइल आज ये हाल कर रहा है, उनके पास भी कोई ऐसा नहीं है। आतंकवादियों को तो हम देख लेंगे, ये जो इधर वाले हैं इनका क्या किया जाए, और ये दूसरे देशों में क्यों नहीं है, हमारे में क्यों है? त्यागी जी, सबसे बड़ा सवाल या प्रश्न यही है कि पाकिस्तान तो आतंक का गढ़ है, हमारे देश के बीच में भी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं जिसके कारण परेशानी होती है। अगर हम सब हिंदुस्तानी मिल करके इस आतंक को एक साथ लड़े तो सवाल पैदा नहीं होता, कोई भी देश इधर किसी प्रकार से प्रहार। आप देखिए ना, लेकिन ये तो पाकिस्तान का पैनलिस्ट नहीं है जी न्यूज पर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से 4 बैठे हुए हैं। एक बता रहा है कि हमारी समाजवादी ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, पाकिस्तान बिहार में ये है, उत्तर प्रदेश में ये, दूसरा कहता है कि नहीं बहुत बुरा हाल है कश्मीर का, तीसरा कहता है नहीं। बिल्कुल अच्छी तस्वीर पाकिस्तान के पैनलिस्टों की। मुजफ्फर खान साहब, ये पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास भी एटम बम है। ये बात नहीं, इस बात को कहने की जरूरत क्यों पड़ गई फारूक अब्दुल्ला साहब को? सुनिए हाँ, बताइए मुजफ्फर खान साहब। ये शिवम बिल्कुल मैं बताता हूँ क्यों बुलाया उन्होंने। हमने पिछले 40 साल से बर्न सहा है इसका, टेररिज्म का। यहाँ के लोग मारे गए, और वाकई जाहिर सी बात है अगर जंग होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा कि ये जंग का एरा नहीं है, अगर जंग होगी तो उसका नुकसान भी जम्मू कश्मीर को सबसे पहले, क्योंकि बम जम्मू कश्मीर पे गिरेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर डिफेंस मिनिस्टर साहब करना चाहते हैं अटैक करें, हम साथ हैं। हम आज भी कहते हैं आप उन पे अटैक करना चाहते हो, हम पहली सफ में खड़े होंगे, आपके साथ फौज के साथ चलेंगे, करो। मुजफ्फर खान सर, दिक्कत क्या है सर? अगर अटैक होता है ना सर, तो उस अटैक पर भी यहीं पर कई लोग सवाल उठा देते हैं, कहते हैं सबूत दिखाइए, और पाकिस्तान की संसद में वहां का मंत्री मानता है साहब बहुत जोर की पड़ी थी चोट। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे भाई मुझे ये बताओ ना, आपने आतंकवादी बैठे पिछले 5 सालों में कुछ किया? आपने क्या कहा? आपने रोका पाकिस्तान को? रोक सके हो? आप इस तरह की बात हो के आगे निकलने नहीं देंगे। हम करना चाहते हो सर? पत्थर सर, वहां पर इतने पत्थर बरसते थे ना सर, वहां पर ढेर लग जाता था। इतने सारे वीडियोस हैं, आप भूल गए क्या सर? आप ये माफी मांगे। कहां, कौन देता था सर पत्थर? आसमान से आते थे क्या? आसमान से आते थे क्या? तनवीर भाई, वो पत्थर आसमान से आते थे क्या? कौन थमाता था? कैसे आते थे पत्थर? जब सारी फंडिंग रुकी तो पत्थर अपने आप रुक गए। पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जो गोलियां चल रही हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। पत्थर हमें दिखाई दे रहा है, मतलब पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी। वाह। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मारे गए आतंकी से मिले 3 मैगजीन। जो आतंकी मारे गए, 3 हैंड ग्रेनेड है, 75 राउंड गोलियां भी मिली है। कठुआ के हीरानगर से हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है, और देखिए क्या क्या हथियार मिले। 3 मैगजीन है, 30 राउंड गोलियां हैं, अलग अलग पॉलिथीन में 75 राउंड, 3 जिंदा हथगोले हैं, 1 लाख करेंसी है, 500 रुपए और 200 के नोट है, खाने पीने का सामान है, और सब में
मेड इन पाकिस्तान है, चॉकलेट है, सूखा चना है, बासी चपाती है। दरअसल ये जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आते हैं वो इन सामानों को लेकर आते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनको कितने दिन तक यहां रहना है, अपने मिशन में कितने दिन तक जुड़ना है। पाक निर्मित दवाएं हैं, इंजेक्शन है, पेन किलर्स हैं, सिरिंज है, उसमें A4 बैटरी के 2 पैक है, टेप में लिपटा हुआ एक हैंडसेट है जिसमें एंटीना लगा हुआ है और इस हैंडसेट से 2 तार भी लटक रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये सारी चीजें उन आतंकियों के पास से बरामद हुई है जो मारे गए। शिवा सर इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रत्युष, ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आतंकवादी पाकिस्तान भेज रहा है ये अकेला काम नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान से जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल से भेज के आतंकवादियों, उसके बाद ये ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन के साथ साथ ये भेज रहा है कि आप वेपन भी, अम्यूनिशन भी और उसके साथ खाने पीने का सामान। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी हमें ध्यान देना है, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। देखो, जब तक आपकी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को कट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान इस इलाके को बहुत एक्टिवेट करेगा। और पहले टनल बनाता था, वो टनल जो है अभी एक्सपोज होगी, तो अब पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। और ये ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे ये इलेक्शन नजदीक आएगा, आप यहाँ एक्टिविटी साउथ और पीर पंजाब बहुत बढ़ेंगी। और दूसरी सबसे डरने की बात पाकिस्तान को है कि जो एक प्रकार से लोग सड़कों पे आ गए हैं पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में। देखो, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, आपका ददनियाल, उसके बाद झेलम, नीलम, सब जगह वो यही कह रहे हैं हमें भारत से मिलना है, हमें रास्ता खोलो, पुंछ का रास्ता खोलो, स्कार्दू का रास्ता खोलो। इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो ISI है, ये ओवरग्राउंड वर्कर की बात हुई, इनके हाथों में हथियार, इनके हाथों में ये पत्थर, ये सारी चीजें कौन थमाता है, कैसे थमाता है? जो आतंकी आते हैं उनको कैसे ये तमाम सुविधाएं मुहैया करा देते हैं? दिल्ली में जब पत्थर बजते हैं वो भी पाकिस्तान बसाता है ना यार। क्या की बातें करते हो आप, क्या बचपना, क्या डिबेट कर रहे हो आप? मुजफ्फर खान सर की आवाज है ना, मुजफ्फर खान सर। जी 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 जी। पत्थर दिल्ली में जब हुकूमत के खिलाफ कोई पत्थर मारता है तो वो क्या पाकिस्तान देता है पत्थर? अरे पत्थरबाजी से मिलिटेंसी का कोई लेना देना नहीं है। पत्थरबाजी बंद हो गई तो मिलिटेंसी पाकिस्तान से दिल्ली में आ गए सर, दिल्ली में पता चल जाता है, दिल्ली में सब दिख जाता है, कहां से पत्थर आ रहा है, किस छत से पत्थर आ रहा है, सब दिख जाता है सर। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जब पाकिस्तान में पत्थरबाजी पर सवाल किया जाता है ना तो कई लोगों को सवाल चुप जाता है। जैसे अभी हमसे PDP के एक नेता ने पूछ दिया, आपको पत्थर दिखता है? आपको पत्थर नहीं दिखा था क्या सर? क्या जम्मू कश्मीर में नहीं, क्या जम्मू कश्मीर में आज तक पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई क्या सर? अरे भाई, पत्थरबाजी, आज तुम फौज को पीछे हटा दो, लोगों ने हुकूमत के खिलाफ फिर पत्थर मारने हैं। वो तो हुकूमत के खिलाफ एक रिजेंटमेंट है, कहीं पानी नहीं, बिजली नहीं, या कहीं कोई ज्यादती हो जाती है तो आज कहीं भी पत्थर बजते हैं। आप मुझे बताओ, पंजाब के जहां फार्मर्स का आतंकियों को पकड़ा जाता था तो पत्थर बरसते थे सर, ये भी देखा। भाई, हुकूमत, जब मेरी बात सुनो, जब आप कोई ऑपरेशन करते हो, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक्सेस भी हो जाता है, इसमें ह्यूमन वायलेशन भी होती है। वहां बिल्कुल आखिरी जवाब कुलकर्णी सर ये कह रहे हैं कि साहब हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है तो पत्थरबाजी तो देश में कहीं भी हो जाती है। ये बहुत गलत बात है कि जब तक अपनी मानसिकता बदलेंगे नहीं तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। अगर आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर रशीद 5 साल से तिहाड़ जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसको वो 4 लाख वोटों से जीतता है और वहाँ के पुराने जो मुख्यमंत्री हैं वो हार रहे हैं, वो क्या दिखाता है, वो क्या दर्शा रहा है? मानसिकता यहाँ के लोगों की बदलनी पड़ेगी। सब कोई, अगर हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, तभी एक सुर में आवाज आनी चाहिए, एक सुर में आवाज आनी चाहिए। यही इस लोकतंत्र के, इस देश की खूबसूरती भी है। और जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे वो रियासी में हो, चाहे वो कठुआ में हो, चाहे वो डोडा में हो, एक आतंकी मारा गया है, बाकियों की तलाश चल रही है, इसके जारी कर दिए गए और बहुत जल्द उन आतंकियों के सफाए की खबर भी हमारे पास आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।